देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है लामिस थ्योरम का, वो क्या है? इन अ जिब क्रेन द जिब एंड द टाई रॉड। देखिए जिब क्रेन का जो अरेंजमेंट है वो दिखता है ऐसा एकदम, ठीक है। जिब क्रेन का काम क्या होता है? जिब क्रेन में देखिए एक ये सिस्टम रहता है और एक ऐसा जो ये आपको यहाँ जिब ऐसे इंक्लाइन दिख रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सा जिब रहता है और ये जो जिब है ये इस पिलर के अलोंग ऐसे रोटेट करता रहता है। मतलब समझिए कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये जिब है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इसको इसने ऐसे उठाया, ठीक है, टाई रॉड से बंधा हुआ है और इस वाले पोजीशन पे इसने छोड़ दिया, यहाँ से उठाया इस वाले पोजीशन पे इसने छोड़ दिया। तो इसका काम क्या है? एज अ क्रेन काम है इसका, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना और दूसरी पोजीशन पे रखना। रिपीट करता है, एक ही काम को यहाँ से उठाता है वहाँ पे रखता है, यहाँ से उठाता है वहाँ पे रखता है। तो इस जो जिब क्रेन मैकेनिज्म है इसमें 3 सिस्टम होते हैं। पहला आपका सिस्टम यहाँ टाई रॉड होता है, दूसरा जिब होता है और एक तीसरा ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपको, हाँ, क्रेन पोस्ट, ठीक है, ये आपका क्रेन पोस्ट है। क्रेन पोस्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है ये किसी एक रॉड पे माउंट रहता है और ये पूरा सिस्टम ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस है उसके अबाउट ऐसे रोटेट करता रहता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाएगा और दूसरी पोजीशन पे रखेगा, ठीक है। तो क्रेन का मेन काम क्या होता है? किसी सामान को उठाना। तो वहाँ यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। देखिए जो एक्चुअल जिब क्रेन अगर आप देखोगे कहीं किसी दूसरी बुक में, तो वहाँ पे ये वाला जो सिस्टम आपको ये जिब है ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो आपका टाई रॉड है ये टाई रॉड हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हमने इसका जो डायग्राम है ऐसा बनाया है। तो आइए अभी क्वेश्चन देखते हैं। जिब क्रेन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ जिब क्रेन द जिब एंड द टाई रॉड, देखिए ये जिब है और ये टाई रॉड है, आर 5 मीटर का एंड 4 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ क्रेन पोस्ट, इस पार्ट को क्रेन पोस्ट कहते हैं, वो 3 मीटर का है। ये वाला जो हाइट है ये 3 मीटर का है, इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो जो ए सी है वो 3 मीटर का है, जो टाई रॉड है वो 4 मीटर का है। टाई रॉड क्या है? बी सी 4 मीटर का है। और जो आपका लास्ट क्या है? जिब, जिब क्या है यहाँ पे? ए बी, वो कितने लेंथ का है? 5 मीटर का, ठीक है। तो ये गिवन वैल्यूज आपको यहाँ इस क्वेश्चन में दी है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द फोर्सेस प्रोड्यूस इन जिब, जिब वाले सेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस क्या हो रहा है एंड टाई रॉड, टाई रॉड वाले सेक्शन में क्या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है जब हम एक वेट यहाँ पे 2 किलो न्यूटन के अगर लगा रहे हैं तो हमें बताना है। व्हेन अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन इज सस्पेंडेड एट द क्रेन हेड, ये क्रेन हेड कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने माना कि जो ये वाला जिब है, जिब वाले सेक्शन में फोर्स F1 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन ये टाई रॉड का है, यहाँ पे फोर्स F2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब ये कहीं, मतलब इस पूरे सिस्टम के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हम कहेंगे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम O देते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम यहाँ पे आराम से लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब लामिस थ्योरम अप्लाई करने के पहले ये देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने चूज किया है। लामिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि जो फोर्सेज अगर पी क्यू आर 3 फोर्सेज है और एंगल अल्फा बीटा गामा एक दूसरे से बना रही हैं तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें या तो फोर्स निकालना होगा या एंगल निकालना होगा, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। तो अगर फोर्स गिवन है तो एंगल निकालने को पूछ देगा, अगर एंगल गिवन है या फिर हो सकता है कि हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल आपको कोई एंगल दिख नहीं रहा है, एक ही एंगल दिख रहा है, ये ऐसे ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है कि हाँ ये वाला एंगल कितना है? 270 डिग्री है। 360 टोटल है, तो ये वाला एंगल 270 डिग्री है, ठीक है। बाकी आपको 2 एंगल नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम इन एंगल्स को निकालेंगे। यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे जो एंगल्स है इस एंगल को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये एक ट्रायंगल देखिए,
ए ओ बी जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर इसको हम इस एंगल को थीटा मान रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा होगा, ये लेंथ इनके दिए हुए हैं 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो ये साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 3/5, तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 36.87। ठीक है, ये आपका पहला एंगल ये वाला आ गया 36.87 और ये टोटल 90 बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 36.67, ये आ जाएगा आपका 53 ये वाला एंगल हो गया आपका 53.13 डिग्री। ठीक है, तो आपको तीनों एंगल पता चल गया, अल्फा बीटा गामा। अब बस आपको ये अप्लाई करने आना चाहिए, तो कैसे अप्लाई करेंगे एक एक करके हम देखेंगे। तो ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, 3 फोर्सेज एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम अप्लाइंग लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लामीज थ्योरम, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल दैट इज मेड बाय अदर टू फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला इस जिप सेक्शन में हमने जो F1 माना था, इस फोर्स को लेते हैं F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल जो दो फोर्सेस बना रही हैं। अब देखिए यहाँ पे बस एंगल लेंगे ना, यहाँ पे बस छोटा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्या कि जो भी हम एंगल लेंगे, देखिए एंगल ये भी बना रही हैं ये दोनों फोर्सेस, लेकिन हम वो एंगल नहीं लेंगे जिसके थ्रू ही हमारी जो ये फोर्स है पास हो रही है, जो इसके अलावा दूसरे साइड से जो एंगल बना रही है। जैसे यहाँ पे हमारा PQR था, तो ये वाला एंगल अल्फा ले रहे थे ना, हम ये वाला एंगल तो अल्फा नहीं ले रहे थे, एंगल तो ये वाला भी बना रहे हैं ये लोग, लेकिन यहाँ P के थ्रू जा रहा है, तो ये वाला एंगल हम नहीं ले रहे हैं। जो दो फोर्सेस बनाएंगी एंगल P के अपोजिट जो होगा, ठीक है, उस एंगल को हमें लेना है। तो यहाँ पे ये F1 फोर्स ये है, तो इसके बचा हुआ जो फोर्स है दूसरे डायरेक्शन में कौन सा है 273, तो यहाँ पे आएगा F1 अपॉन 270 डिग्री एंगल। सेकंड फोर्स क्या है आपका ये F2 अपॉन, अब देखिए F2 अपॉन जो एंगल दो साइड इसके बनाए, तो एंगल क्या है 53.13। थर्ड हमारा क्या है ये 2 किलोन्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 किलोन्यूटन, आंसर जो आएगा इसका किलोमीटर में आएगा अगर हम किलोमीटर में इसको रख रहे हैं। 2 अपॉन दो फोर्सेस हैं उसके बीच का एंगल 2 अपॉन साइन ऑफ 36.87 डिग्री। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो अब यहां से हम आराम से इसको पहले को इक्वेट करेंगे, F1 अपॉन साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन ऑफ 36.87 डिग्री। तो यहां से आप F1 निकालेंगे, F1 क्या आएगा माइनस 3.33 न्यूटन। तो ये F1 की वैल्यू आ गई आपकी, F1 आ गया आपका माइनस 3.33 न्यूटन। तो देखिए निगेटिव साइन आने का क्या मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन लिया है F का, जैसे हमने इस पॉइंट से इस साइड लिया F1 का डायरेक्शन, ठीक है, वो इसके अपोजिट होगा, मतलब ऐसे लगेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, अब सेकंड वाले को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे इस वाली इक्वेशन से। तो यहां से आपको दिखेगा ये वाला इक्वेशन से इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये मिटा रहा हूं मैं ऊपर, तो यहां से ये यहाँ देखिए F2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू साइन 53.13 अपॉन साइन ऑफ 36.87। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी 2.66 आया तो 2.67 किलोन्यूटन, और ये भी किलोन्यूटन में। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 3.33 किलोन्यूटन निगेटिव में, मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव में, और F2 की वैल्यू आएगी 2.67 किलोन्यूटन। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं लामीज थ्योरम पे, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। थैंक यू।